हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज भिडियो आम पीरियडिक क्लासिफिकेशन किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि आपंकर आगू आसुवा सीएससी थर्ड फेज एग्जाम और आपंकर अपकमिंग ओएसटीडी एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहा। तो वीडियो को आप फास्ट लास्ट जाए देखिए, वीडियो को गोटे लाइक करने सांगों सहित वीडियो को शेयर करने को जमा भूलें। आउ फ्रेंड्स जदि एपर्यंत आप चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को एवं सब्सक्राइब कर दिखाँ, आगू बहुत हेल्पफुल हम। तो देखो ये पीडीएफ फाइलटा मुझे शेयर करदेवी आम टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर देछि। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपन पई 1। क्वेश्चन नंबर 1 कोन देला देखंतु। क्वेश्चन नंबर 1 देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। तो देखो ये टाइप क्वेश्चन आपन को ओएसटीडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जदि मु आपन को कहे एटा इंपोर्टेंट रहबा। तो कैथोड रे कथा बहुत थर एग्जाम रे पचारछि। तो कैथोड रे एक्चुअली आपन कैथोड रे डेफिनेशन कोन, तो मन रखिबे एटा कोन ना गोटे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटा को आपन जदि कहबे त डेफिनेशन एटा होछि कोन ना ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द कैथोड ऑफ ए हाई वैक्यूम ट्यूब। गोटे वैक्यूम ट्यूब रु कौन वैक्यूम ट्यूब रो कैथोड रेटा माने कैथोड रु भाबतो कैथोड रु जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, तो सही एमिशन होतिबा इलेक्ट्रॉन को कौन कह जाए कैथोड रे बोली कह जाय थाए। तो मन रखिबे तो कैथोड रे होची ए बीम ऑफ लाइट, सॉरी ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइट नुए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मन रखिबे कैथोड रे होची ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द कैथोड ऑफ ए हाई वैक्यूम ट्यूब। तो सिंपल एटा गला। तो एठी पचारछि जे आ भितरु केउटी कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे कौन ना कैथोड रे रो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड। तो कैथोड रे रो करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स केउटी नुहे बोली पचारछि, नॉट पचारछि। तो आमे जदि कहिबा देखंतु कैथोड रे रो फास्ट आमे जानिया पड़िबो जे कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहउछि। तो देखंतु मु आपन को सब कैरेक्टरिस्टिक्स कहि दउछि। तो फास्ट पॉइंट आपन मन रखंतु कैथोड रे रो फास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हला कैथोड रे स्टार्ट होता है आपनकर कैथोड रु आउ मूव करता है कुआड़ ना सी स्टार्ट होता है कैथोड रु आ मूव करता है टुवर्ड्स दी एनोड। तो माने ऑप्शन नंबर 8 होची इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। ओके नेक्स्ट देखिबा जदी आबो आपनर कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहउची कैथोड रे तो से होची दीज रेज देमसेल्फ नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विथ द हेल्प ऑफ फॉस्फर मटेरियल सच एज कोन ना जेडएनएस। तो सिंपल गोटे जिनसटी मन रखु ये जो कैथोड रे रहा तो यहाँ आपन को विजिबल हेनी। तो विजिबल होगापी आम कौन करने ना आम ऑब्जर्व करने आम गोटे यूज करा पड़ो फॉस्फरस गोटे मटेरियल यूज करा पड़ो। तो देन जाए आम कौन करवा ना आम ऑब्जर्व करवा आम जाना जे यहाँ हूँ गोटे कैथोड रे। यहाँ गला द्वितीय नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स। तृतीय कैरेक्टरिस्टिक्स कथा कहवा इन द आब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन ना इलेक्ट्रिक फील्ड आब्सेंस रे इन द absence of electric field or magnetic field these rays travels in straight line। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो absent रे कौन होता है ना सी और मैग्नेटिक फील्ड रो absent रे सी कौन होता है ना इलेक्ट्रिक माने सी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, बुझिला। तो माने ऑप्शन नंबर बी टा भी होची इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। तो देन देखिबा जदी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कैथोड रे तो सी हूँ कौन ना सी कैरेक्टरिस्टिक्स हूँ आपंकर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज दैट इज इलेक्ट्रॉन सॉरी माने आपंकर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहा हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोड मैट्रे माने आपंकर कैथोड रेटा तार जो इलेक्ट्रॉन माने सेटा आपंकर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डिपेंड करे ना क्या ना मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन मटेरियल पर डिपेंड करे ना आउ नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड ट्यूब। तो क्यों गैस प्रेजेंट रही डिपेंड करे ना। तो ऑप्शन नंबर डी टा जो देखिए आमर सेटा अच्छी नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड ट्यूब। तो यहाँ हो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे कार ना आप कैथोड रे बुझीगला। तो यहाँ आपंकर कौन दे माने भूल देती। तो यहाँ आपको कौन दे ना डिपेंड्स अपॉन दे दीजिए किंतु यहाँ हम कौन ना डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, बुझीगला। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर आपन 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रे। सही क्वेश्चन देला आउटा। तो आपन को पचारछि तो क्यों स्टेटमेंट ट्रू नुहे कैथोड रे पई। तो देछि दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखंतु आपन इजीली जानि परिबे मु कैथोड रे आपन कहली कोन ना इट इज ए कोन इट इज ए
ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏମିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଥୋଡ଼ରୁ ଏମିଟ୍ ହେଇଥାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ এটা গোটে কোণ না ইলেকট্রন তো এটা হচ্ছে তো এটি আপনার ওয়েভ দিয়ে দিচ্ছি ওয়েভ তো নুহ ক্যাথোডরে হচ্ছে কোণ না গোটে বিম অফ ইলেকট্রন তো ইলেকট্রন গোটে বিম তো এটা আপনার দিয়েছি দে আর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তো এটা কেবে হব কি তো এটা হবনি তো অপশন নম্বর বি হয়ে আমার করেক্ট নেক্সট হুইচ অফ দি ফলোইং স্টেটমেंट अबाउट दी इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट तो क्यों स्टेटमेंट जदि आम देखा क्या হুইচ অফ দি ফলোইং স্টেটমেंट्स अबाउट दी इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉन कथा देखा क्योंटी कौन देती ना भूल अच्छी इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल करेक्ट अच्छी देन देखिए जदि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन मास सागर इलेक्ट्रॉन मास कौन सामान की तो यहाँ तो केवे हेनी तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट तो आप इजिली जापर गोटे इजी क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आपंप रहा नेक्स्ट आप रहा क्वेश्चन नंबर गला के क्वेश्चन नंबर आप 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हाव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ EM माने आप बुझीपार E/M माने कौन चार्ज टू मास रेशियो तो आपको यहाँ बहुत इंपोर्टेंट चार्ज टू मास रेशियो आपको एवं एग्जाम रे पचार आगुरी पचार ना जब देखिए आपको यहाँ पचार चार्ज टू मास रेशियो तो चार्ज टू मास रेशियो आपको पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल वैल्यू माने E/M वैल्यू आ भर कहार समस्त सामान देखो आप इजिली समस्त कैलकुलेट करेंगे प्रोटोन कैलकुलेट करेंगे प्रोटोन न्यूट्रॉन प्रोटोन ड्यूटेरियम अल्फा पार्टिकल तो आम जब करेक्ट आंसर को जीवा तो आप आर मध्य समस्त कैलकुलेट कर देखिपारे करेक्ट आंसर कथा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो केमी हम ना देखो ड्यूटेरियम आउ अल्फा पार्टिकल तो ड्यूटेरियम कथा यदि कहवा आमको कौन काढ़ार अच्छी ना चार्ज टू मास रेशियो बुझी हो तो ड्यूटेरियम कथा यदि कहवा तो आपणर कौन है ना जोटा रहा कौन माने ड्यूटेरियम हाँ ड्यूटेरियम चार्ज चार्ज केते ड्यूटेरियम ना ड्यूटेरियम कथा यदि कहबा आम चार्ज होची आपनकर 1 केते ड्यूटेरियम चार्ज होची 1 ओके देन मास कथा यदि कहबा तो मास होची 2 ड्यूटेरियम मास होची केते 2 तो 1/2 हैला कार ना माने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कौन ड्यूटेरियम देन होची अल्फा पार्टिकल कथा कहबा जानिचंदी चार्ज होची 2 देन होची मास हो आर 4 तो 2/4 जी 1/2 नुह कि तो आपड़ा यहाँ करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बुझीगला तो सिंपल आप चार्ज केते आर तो आर ड्यूटेरियम माने तो एक चार्ज हम देन आप मास हो 2 आप जानते 1/2 होगा तो अल्फा पार्टिकल चार्ज हो 2 तो आर मास हो 4 तो 2/4 जी 1/2 नेक्स्ट देखिए व्हाइल परफॉर्मिंग cathode ray experiment it is observed that there is no passage of electric current under normal conditions which of the following can account for this observation तो कौन हो पार तो देखिए डस्ट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन एयर देन देखिए देखो आपको सेकेंड ऑप्शन ने कौन ना देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर ना एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन ना नॉन ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर कथा यदि कहवा करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी मन रखिए एयर गोटे कौन ना माने गोटे पुअर कंडक्टर एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन बुझीगला नेक्स्ट देखिए आपन रहा व्हेन बेरिलियम इज बॉम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल जिते बेरिलियम को आम बॉम्बार्ड करवा क्या सहित अल्फा पार्टिकल सहित अकॉर्डिंग टू चार्विक एक्सपेरिमेंट एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन व्हिच कैन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन आउट दीज आर तो कौन माने आपनकर कौन व्हिच कैन नॉट डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन आउट तो बीम ऑफ प्रोटॉन ना अल्फा पार्टिकल माने अल्फा रे ना बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए बीम ऑफ न्यूट्रॉनटा हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बीम ऑफ न्यूट्रॉन बुझेगा नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन्ड करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम तो थॉमसन मॉडल कौन एक्सपेरिमेंट कर माने आपनकर क्या दर्शाइला क्या एक्सप्लेन कला थॉमसन मॉडल एक्सपेरिमेंट करथिला जे कौन ना ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम तो ऑप्शन नंबर ए ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम नेक्स्ट देखिए रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल डिस्पर्सन एक्सपेरिमेंट कनक्लूड तो रदरफोर्ड जो सुनापातिया परीक्षण करथिले सुनापातिया नहीं करथिले तो से जो अल्फा पार्टिकल डिस्पर्सन एक्सपेरिमेंट करथिले तार कंक्लूजन कौन आसला तो आप इजिली पढ़ी पारे all positive ions are deposited at small part all negative ion deposited at small part proton moves around the nucleus ना आपनकर न्यूट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल कौन है ना सी जो ऑब्जर्व करते जे सबू पॉजिटिव आयन गुड़ा कौन है डिपोजिट होगा कौट गोटे स्मॉल पार्ट तो ऑप्शन ए हो देखिए आपको देला
द डायग्राम गिवेन बिलो रिप्रेजेंट एन आटम ऑफ। तो ये गोटे डायग्राम देछि देखो तो ये डायग्राम देछि तो यहाँ कहार इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन संरचना जानते तो कहार एटा तो आपन को देछि क्लोरीन मैग्नेशियम कैल्शियम हिलियम। तो आपन को एटा जार दो आमे समस्त कैलकुलेट माने समस्त आमे लिखि परबा ना नहीं। सपोज आपन को हिलियम देछि ठीक अछि हिलियम रो एटॉमिक नंबर केते 2 1s2 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो आम केमी लिखा ना हिलियम लिखिले देन गोटे 1s ऑर्बिटल कले दुईटा इलेक्ट्रॉन रखा 1 2 होगला इजिली करें ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ पॉइंट आपन को जदि मैग्नेशियम देला मैग्नेशियम है 12 एटॉमिक नंबर जापर 12 1s2 2s2 2p6 3s2 12 होगला। जदि आम लिखा आर के ना 2 8 2 यहाँ हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन केमी लिखा ना mg लिखिले देन हूँ फास्ट आम 1s2 गोटा करवा ना दुईटा इलेक्ट्रॉन रखा दुईटा इलेक्ट्रॉन रखिले। नेक्स्ट हूँ आम सेकेंड करवा कौन सेकेंड रे कईटा इलेक्ट्रॉन रखा ना 8टा रखा 2 2 4 2 6 2 8 रखिले। तो नेक्स्ट हूँ आमर आउ गोटे ऑर्बिटल करवा 3s जो थी कि दुईटा इलेक्ट्रॉन रखा ये गोटा रही लास्ट गोटा रही इजिली आप करेंगे। तो आप यहाँ देखिए यहाँ कार नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि आप इम्पोर्टाट जदि आम देखा देला आपन को नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट 89x 231। तो आपन को देछि आधारे प्रोटॉन केते इलेक्ट्रॉन केते आउ न्यूट्रॉन संख्या केते। तो देखंतु आमे जे देखिबा केमिति आपन को एलिमेंट अछि ना एमती अछि आधारे आपनकर नंबर ऑफ प्रोटॉन केते। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होछि 89 ठीक अछि। तो आमर नंबर ऑफ प्रोटॉन जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सी तो केते हबो ना 89। एबे आइला पॉइंट जे आमे प्रोटॉन जानि पाइले इलेक्ट्रॉन जानि पाइले एबे होउची कथा जे न्यूट्रॉन केमि जानिबा। तो न्यूट्रॉन सिंपल एतिकी जति देइची एतिकी जति देइची 231 नु 89 माइनस कर देबे जतिकी आसला 142 पाखापाखि आसीबो। तो सेटा होउची आपनर न्यूट्रॉन बुझियला। तो आर आंसर हम केते देखंतु गोटे जगह आपनर अछि 142। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट। हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप। बोरॉन दुईटा आइसोटोप अच्छी जोटा कि होची बोरॉन 10 जार अबुडेंट परसेंट 19% रोची देन होची बोरॉन 11 जार अबुडेंट परसेंट रोची 81%। एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फॉर बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल इज। तो आपन को पचे एवरेज एटॉमिक वेट। तो ये आपन गोटे फॉर्मूला मन रखिया पड़िबो एवरेज एटॉमिक वेट रो गोटे फॉर्मूला मन रखिया पड़िबो। तो से फॉर्मूलाटा कौन देखंतु तो एवरेज एटॉमिक वेट काढ़ियार फॉर्मूला ला समेसन माने जेतिकी थिबो तार सम हो मुझे समेसन ऑफ एक फॉर्मूला कह समेसन ऑफ परसेंटेज ऑफ अबुडेंट एबे आसीबो आपन मन रे कोटा ना ई जो आपन को दे दिछि 19% एटा परसेंटेज ऑफ अबुडेंट गुणन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास सहित परसेंटेज ऑफ अबुडेंट गुणी देले तो आमे इजीली कोन कर परिया ना कैलकुलेट कर परिया ठीक अछि। तो एटा हेला कोन ना एटा हेला लब देन एटा कौन ना समेसन ऑफ परसेंटेज ऑफ अबुडेंट इनटू एटॉमिक मास। तो डिवाइडेड बाय करिवे 100। तो एतिकी होची कोन ना एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेशन करियार फार्मूला ठीक अछि। तो एबे देखिबा केमिति कैलकुलेट करिया। तो एठी आपन को फास्ट देखंतु अबुडेंट परसेंट केते दैछि बोरॉन 10 ना एटा होची 19। तो केमिति कैलकुलेट करिवा देखंतु एवरेज हे गला 19 गुणन 10। तो मास होची एतिकी 10 देन होची युक्त देन बोरॉन 11 तो मास हला 11 परसेंटेज होची 81 डिवाइडेड बाय 10 कर देबे। तो आपन जेतिकी हबो सर डिवाइडेड बाय 100 कर देबे। तो आपन आंसर आसीबो 10.81 पाखापाखि 10.81 दैट इज ऑप्शन नंबर ए बुझियला इजीली आपन कैलकुलेट कर परिबे। एटा भी से क्वेश्चन अछि एवरेज हम काढिबा एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करिबा। तो आपन को दे दीची मास दे दीची एवं आपन को कोन दे एटॉमिक वेट सॉरी एवं आपन को परसेंटेज दे दीची। तो तीनटा को हमें मिसई देबा देन हरि देबा 100 रे। तो तीनटा हमें जो देखिबा 200 गुणन 90 एठी रहला 199 गुणन 8.0 रहला बाय 8 रहला 8.0 बाय 8 युक्त 202 गुणन 2। तो आकु सब आपन कोन करिबे ना आपन गुणिबे एवं मिसेबे मिसे के हरिबे 100 रे। तो एटा आपन आंसर आछो 19996 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 जदि एटा को हम जदि आउटे छोटो करबा 199.96 आसीबो व्हिच इज नियरली इक्वल टू 200 केते आसीबो व्हिच इज नियरली इक्वल टू 200 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स
ए ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पचार आइसो इलेक्ट्रॉनिक माने कौन ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती सेम रहिबो। तो जदि आम देखा एटा आप कैलकुलेट करेंगे कहे केते रहा केतेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रोचे एठिकी देखिए एठी भी देखिए आमर आंसर हम सी ऑप्शन केमी कैलकुलेट करें देख। तो आमर NO प्लस अच्छी NO प्लस तो एन रे ना एन आटोमिक नंबर हूँ 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन हूँ 7 देन युक्त करवा ऑक्सीजन के ऑक्सीजन 8 8 7 15 प्लस अच्छी माने गोटे आम रिमूव करिया 15 माइनस 1 14 होगा NO प्लस 14। नेक्स्ट हूँ C2 माइनस C2 2 माइनस कार्बन 2 कार्बन हूँ आटोमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन हूँ 6 6 6 दिन 12 12 2 माइनस मैंने दीटा आड करवा 12 2 आड कले 14 एटार गला 14 CN माइनस भी हम 14 N2 रे हम 14 बुझीगला। नेक्स्ट देखिए इफ ट्रावेलिंग एट सेम स्पीड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जदि आम कौन करवा ना ट्रावेल करवा सेम स्पीड रे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन ना अल्फा पार्टिकल ना न्यूट्रॉन ना आपणकर प्रोटॉन। तो सबुठ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम अल्फा पार्टिकल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देला क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्यों स्टेटमेंटा तो करेक्ट आंसर कौन हम देखो करेक्ट आंसर हम जदि आप कहे ऑप्शन डी टा हम द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन N2 प्लस द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली ऑप्शन डी है आपनर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट आप N2 प्लस आउटर मोस्ट सेल केते अच्छी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केते अच्छी बुझीगला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केते अच्छी एन जदि कथा कहवा एन 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 रपणकर आटोमिक सॉरी आटोमिक नंबर केते एन आटोमिक नंबर हूँ 7 7 जो देखा 2 प्लस अच्छी मैंने दीटा इलेक्ट्रॉन आम कौन करवा रिमूव करवा तो 7 फास्ट कौन आटोमिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा 1s2 2s2 आपणकर 2p3 तो 3 रु आम दीटा इलेक्ट्रॉन रिमूव करदे एवं आम रिमूव करदे दीटा तो रिमूव कले रहा के ना 1 तो आपणकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो 1 तो राइट आंसर हो 1 बुझीगला। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपको देला एन आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल इट इज। तो गोटे आयन कपर प्लस हम ना TH4 प्लस हम ना CS प्लस हम ना K प्लस हम तो आ भितर कहार आउटर आपको देखिए आउटर मोस्ट सेल 18टा इलेक्ट्रॉन हम। तो जदि आम देखा फास्ट कपर प्लस को आसवा कपर आटोमिक नंबर के कपर आटोमिक नंबर हूँ के 29 कपर के 29 तो आप 29 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आम जब देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिपारे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसो 2 8 18 1 यहाँ आसो कौन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये देखो कपर प्लस अच्छी माने गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा माने यूँ रिमूव हम 1टा रिमूव होगा तो ये आउ बड़का के रहा ना 18 रहा तो आउटर मोस्ट सेल के ना 18 रहा तो आर करेक्ट आंसर हो कौन ना कपर प्लस हो बुझीगला यहाँ है कौन कपर प्लस। नेक्स्ट देखिए in a given atom no two electron can have same value for all the 4 quantum number alike quantum number हेनी कौन प्रिंसिपल कही तो आप पढ़ी आम alike quantum number हेनी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कही तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। हुन्स रूल कौन कही ना आगे सिंगल फिल करवा देन डबल फिलअप करवा यहाँ कहला हुन्स रूल आउ प्रिंसिपल कौन कहला ना N+L भैल्यू अनुसार फिलअप करवा इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑर्डर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन कहला ना del H into del P इज नियरली इक्वल टू H/4π यहाँ कहला आम के साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली पोजिशन और मोमेंटम को कौन डिटरमाइन कर ना यहाँ कहला किए ना यहाँ आप अनसर्टेनिटी हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहला। नेक्स्ट देखा द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन nth ऑर्बिट एनर्जी पचार बोर्स ऑर्बिट तो आपको थ्योरी क्लास पढ़ला बेले कही तो गोटे कन्स्टाट भैल्यू आप सब मन रखिए 13.6 माइनस 13.6 माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखो आम 20टा इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कसन कले पीरियडिक क्लासिफिकेशन जदि आप वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांगों सहित वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जब फर्स्ट टाइम पे आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू।